हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, चाहे वो संज्ञा की विशेषता बताए या वो सर्वनाम की विशेषता बताए, सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको एक परिभाषा भी बताई थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा था, रमन ईमानदार है। कोई भी नाम हो सकता है, अमन हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, तो ये संज्ञा है और ये विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया वह ईमानदार है, तो अब हमारा जो ये वह आया है वो संज्ञा के स्थान पर ही आया है, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है ईमानदार शब्द, और यहाँ पर ये वह यानी कि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जिससे हमने क्या देखा कि ईमानदार शब्द इन दोनों में विशेषण है। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। अब क्योंकि बहुत सारे अलग अलग संज्ञा सर्वनाम आएंगे, तो हम उसी हिसाब से हमने इसको चार भागों में, व्याकरण में चार भागों में विशेषण को बांटा गया है ना। कल मैंने आपको बताया था विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, नाम से पता लग रहा है, गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, आकार प्रकार बहुत सारी चीजें आ सकती है। फिर है संख्या, संख्या के अंतर भी निश्चित और अनिश्चित संख्या निश्चित हो सकती है। चार किताबें हैं मेरे पास अनेक किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, ये सब अभी आपको मैं समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और फिर परिमाणवाचक, परिमाण में आता है तोल, नाप तोल, और है सार्वनामिक, सर्वनाम से संबंधित है। अब इसको हम कैसे अलग अलग आपको मैं समझाती हूँ। गुणवाचक को, संख्यावाचक को, परिमाणवाचक को और सर्वनामिक को। पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक के बारे में। पहला भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गुणों के बारे में, दोष के बारे में अध्ययन किया जाता है। गुणवाचक विशेषण, अब वो सारे शब्द जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष प्रकट करते हैं। गुण दोष के अंतर्गत रंग आ सकता है, गुण आ सकता है, दशा आ सकती है, आकार, समय, दिशा, भाव, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये गुणवाचक विशेषण किसी भी चीज के रंग के बारे में, गुण के बारे में, दशा के बारे में, आकार, समय, दिशा और भाव के बारे में हमें अध्ययन कराते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण लिखा मैंने, मान लो कि आम मीठा है। उदाहरण लिखती हूं मैं, उदाहरण, आम मीठा है। ये संज्ञा है, ये विशेषण है, मीठा इसकी विशेषता बता रहा है। तो गुण के बारे में अगर मैं कहूँ वो बेईमान है, या भी हमने पढ़ा था रमन ईमानदार है, तो वो गुणवाचक विशेषण था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। जो भी रंग के बारे में, गुण के बारे में, दशा के बारे में, आकार प्रकार के बारे में, समय, दिशा और भाव के बारे में बताए, वो सब गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अब है हमारा और उदाहरण बताऊं। जैसे मैं आपको आपकी किताब बहुत अच्छी है, आपकी किताब बहुत अच्छी है, तो किताब की विशेषता क्या बताई जा रही है? अच्छी है। ठीक है। अब है हमारा नंबर 2 पे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता लग रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं के बारे में विशेषता बताई जाती है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, मेरे पास 5 किताबें हैं, तो संख्यावाचक विशेषण है। किताबों की विशेषता है कि 5 किताबें हैं। अब मैंने कहा मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, मेरे पास कम किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास अनेक किताबें, दोनों ही संख्यावाचक में आएंगे। लेकिन आपको मैंने बताया ना, तो पता लग रहा है कि एक में तो है निश्चित संख्या और एक पे अनिश्चित संख्या। अब जैसे मैंने बोला पेड़ पर 50 तोते बैठे हैं,
पेड़ पर 10 तोते बैठे हैं तो निश्चित संख्या है। पेड़ पर अनेक तोते बैठे हैं या थोड़े से तोते बैठे हैं तो अनिश्चित संख्या है। ठीक है ना। तो संख्यावाचक के अंदर ए आ जाता है हमारा निश्चित संख्यावाचक। ए हमारा आता है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। विशेषण। वही मेरे पास 5 किताबें हैं, मान लो मैंने कह दिया मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं तो निश्चित संख्या है। ठीक है, ये 5 किताबें हैं, ये निश्चित संख्यावाचक है। और मैंने बोला पार्क में 4 बच्चे खेल रहे हैं तो निश्चित संख्या है। कमरे में आज कक्षा में 20 बच्चे ही आए हैं तो निश्चित संख्या है। आज बहुत कम बच्चे आए हैं, देखो आज बहुत कम बच्चे आए हैं तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अब हमारा सेकंड नंबर पे है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी मैंने बताया आपको अनिश्चित संख्यावाचक, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब मैंने बोला बाहर 4 बच्चे खेल रहे हैं तो निश्चित संख्यावाचक। बाहर थोड़े से कम बच्चे खेल रहे हैं, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास थोड़े से आम हैं, मेरे पास बहुत सारे आम हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहचान लेंगे। जैसे अगर हमने बोला कि बाहर 4 बच्चे खेल रहे हैं तो वो निश्चित संख्या में आ जाएगा, और हमने बोला बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं या बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो वो अनिश्चित संख्या में आ जाएगा। अब मेरे पास 5 किताबें हैं, निश्चित है, और मेरे पास कुछ किताबें हैं, इसी का बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास कुछ किताबें हैं, अब कितनी भी हो सकती है इसलिए वो अनिश्चित में आएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड आएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है नाप तोल। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब होता है नाप तोल। अब मैं अगर सब्जी लेने जाती हूँ तो 2 किलो सब्जी लाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा मुझे 2 किलो आलू दे दो, मैंने कहा मैं 2 किलो आलू लाई हूँ, मैं थोड़े से आलू लाई हूँ तो 2 किलो निश्चित परिमाण में आ जाएगा और थोड़े से अनिश्चित परिमाण में आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा दूध रखा है, फ्रिज में बहुत सारा दूध रखा है तो बहुत सारा अनिश्चित है, और फ्रिज में 5 किलो दूध रखा है तो निश्चित परिमाण। ठीक है, इसमें भी अनिश्चित और अनिश्चित। फ्रिज में मेरे पास मेरी रसोई में 3 किलो दूध है तो निश्चित है, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो निश्चित है, थोड़ा सा, बहुत सारा, ये सब अनिश्चित आता है। अब हम लिखेंगे इसका ए निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक। अभी आपको बताया मैंने वाक्य कैसे बनाएंगे, ये सब वाक्य चल रहे हैं हमारे। ये वाक्य था, ये वाक्य था। ठीक है, मैंने मैंने 2 किलो आम खरीदे हैं तो हो जाएगा निश्चित। अब अनिश्चित में मैंने बहुत सारे आम खरीदे हैं, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
मैंने बहुत सारे आम खरीदे हैं। मैंने बहुत सारे आम खरीदे हैं। खरीदे हैं। अब वही कि जब निश्चित हमने कोई नाप तोल परिमाण वाले में हमेशा किलो, जिस चीज़ को हम तोलते हैं नापते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने लिक्विड चीज़ों को हम नापते हैं, है ना, पेट्रोल डीजल ये भी, और ठोस सॉलिड को हम तोलते हैं, आलू को तोलते हैं, चीनी को तोलते हैं, ठीक है ना, लिक्विड हम लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा होगा, सॉलिड होगा, तो हमने वही बोलेंगे मैंने 2 किलो आम खरीदे हैं। लिक्विड में मैं कह सकती हूँ मैंने थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी में भरवाया है, या मैंने 2 लीटर पेट्रोल भरवाया है, तो इसमें निश्चित में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा, मेरी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल है, मेरी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल बचा है, तो आ जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक के अंतर्गत। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास सारे के सारे गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोष बताए जाते हैं, संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या बताई जाती है, परिमाण जिसमें नाप तोल होता है, हम कोई भी सामग्री खरीदते हैं, है ना, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उनके लिए काम आता है ये। संख्याएं होगी अगर, तो संख्या होती है 5 आम, अलग है, संख्यावाचक है। 5 किलो आम इसमें आएगा। मेरे पास 5 आम है तो निश्चित संख्या में आएगा। मेरे पास 5 किलो आम है तो निश्चित परिमाण में आएगा, और मेरे पास थोड़े से आम है तो अनिश्चित परिमाण में आएगा। संकेतवाचक अब आपका बचता है सार्वनामिक। सार्वनामिक हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें आपको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। आप ये वाला पूरा वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।